नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। और हमारे एडवांस मैथ का जो सीरीज चल रहा है आज उसका 6th पार्ट है। और आज का पार्ट मोस्ट फेवरेबल पार्ट माना गया है एडवांस मैथ में, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपके आज के टाइप से आते हैं जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। हर एक एग्जाम में एसएससी का तो मोस्ट फेवरेबल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम केवल एक टाइप की ही चर्चा करेंगे। आप देखें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम है, बट आप उसी क्वेश्चन को बार बार बनाना। 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है क्वेश्चन को आप 10 बार बनाओ, वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ होमवर्क भी है, कोशिश कीजिएगा बनाने का। बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ना बने फिर भी आंसर लिख दिया कीजिए कि बनाना है, ताकि मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन को बना सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। आप आज आपको मात्र ये दो फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप समझो एक तरह से अलजेब्रा का 50% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बस इस फार्मूला से। 50% इसीलिए बोला, अलजेब्रा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट एक क्वेश्चन इससे आने श्योर है। बस इसके अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, उस टाइप को आपको समझना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला आप फार्मूला याद कर लो। आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, फिर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आप देखो तो यह कोई नया फार्मूला नहीं है, यह फार्मूला इसी का ही पार्ट है। हमने बस क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी को एक साइड रख दिया, बाकी को इधर जैसे आप इधर फेंकोगे लेफ्ट साइड में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। याद कर लो आप लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक ये फार्मूला। दूसरा, इसको आप जैसे ऊपर नीचे दो से गुना करते हो तो एक फार्मूला एक नया टाइप मिल जाता है हमें। ये सब इसी के डिराइव्ड फॉर्म है, इसी से निकला हुआ है, बट आप ये सब पहले से याद करके जाओ ताकि आपको एग्जाम में टाइम बच सके। फिर एक दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी से एक तीसरा फॉर्मूला निकलता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बात यह आती है कि जब फार्मूला इसी से सारा निकला है तो हमें सारा रटने की क्या जरूरत है। तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, मान लो सवाल में आपका किसी सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ये दे देता है ए बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे देता है। अगर आपको यह फार्मूला नहीं आ रहा है तो आपको फिर इस फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से फिर ए बी बी सी निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस परेशानी से बचने के लिए ये तीन फार्मूला को याद करते हैं, और याद करना मजबूरी हो जाती है ताकि आपको एग्जाम में आप 20 सेकेंड 15 सेकेंड में इस तरह के सवालों को बना सको। ठीक है, ये फार्मूला को तीनों फार्मूला को आप जहन में सेट कर लो, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से लिखो जब तक फार्मूला आपका अपना ना हो जाए। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला मेरा क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर 1 है। तो हमसे वैल्यू पूछा है ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आप तभी टैकल कर पाओगे या तो आपको वैल्यू पुटिंग आता है या तो फिर आपको सारे के सारे फार्मूला याद है। जैसे ही आपने
ए बी सी देखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखा और ए बी सी आपसे पूछ रहा है, तो बस आपके सीधा फॉर्मूला जाना चाहिए। ये पहले वाला जो भी हम लोग पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम लोग देखते हैं, हमारा एक डाटा ये भी दिया सवाल बनाने के लिए 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही आप इसका बट्टा पर का जोड़ करते हो तो ए बी सी का आपका लघुत्तम आ गया ए बी सी, और यहाँ ए से कट जाएगा बी सी प्लस ए बी बराबर 1 आ जाता है। फिर आप इसे जैसे ही फर्दर सॉल्व करते हो तो आप पाते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। ठीक है, मतलब आपने देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। मेरा फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमसे वैल्यू किसका निकालना है, ए बी सी का निकालना है, और हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हमने निकाला है, क्या निकाला है, ए बी सी। यहाँ इसके जगह हमने डाल दिया ए बी सी। अब जैसे ही इसे सॉल्व करते हो तो 3 3 9, 9 में से 6 गया 3, और इधर बच गया मेरा 2 ए बी सी, तो 2 ए बी सी का वैल्यू हो गया मेरा 3, और ए बी सी का मान हो गया मेरा 3/2। ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सारा गेम फार्मूला का है, अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो विद इन सेकंड बना सकते हो सवाल, 10 सेकंड 15 सेकंड में, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ये आपको भले ही देखने में लंबा लग रहा है क्योंकि हमें समझाना है, बट आप जैसे अगर आपको फार्मूला याद है, आप बहुत सारा स्टेप को गायब कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमें बोला ए प्लस बी प्लस सी 0, हमने इसके जगह 0 डाल दिया, तो मेरा ये रह गया। अब हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अगर हमसे केवल ये पार्ट पूछ रहा है, ये पार्ट पूछ रहा है, तो क्यों नहीं इसको हटा दें। यह हमें पता है कि इक्वल के जैसे ही अपोजिट साइन में जाता है तो प्लस माइनस से बदल जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा हो जाएगा -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि a बराबर 34, ठीक है, a बराबर 34, b बराबर c बराबर 33, इसका मतलब है b एंड c इक्वल टू 33, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अगर देखो आपको फार्मूला ना याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 34 का क्यूब करोगे, 33 का क्यूब करोगे, जो कि एग्जाम में इतना करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके पास टाइम ही दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकंड दिया जाता है। तो ये सवाल आप कैसे टैकल कर सकते हो, तो एक ही तरीका आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा था, सेकंड फॉर्मूला जो था मेरा कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए तो हम क्या करते हैं, मेरा a कितना दिया हुआ 34, b कितना दिया 33, c कितना दिया 33, क्योंकि b बराबर c 33 का रखा था। हम यहाँ से क्या करते हैं, a माइनस बी यहीं पे निकाल देते हैं, तो a माइनस बी जैसे ही आप करोगे तो आपका आया 1। क्यों निकाले, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है b माइनस सी क्या होता है, तो b माइनस सी हो जाएगा मेरा 0, और c माइनस ए करोगे तो 33 में से 34 जाएगा तो -1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग सवाल को डाटा को सेट करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए बी सी को अब हमने ऐड किया और बाई 2 कर दिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मेरा कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर, b माइनस सी 0 था तो 0 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, c माइनस 1 का वैल्यू निकला था -1। अब हम करते हैं तो इस टोटल का सम आ गया मेरा 100/2, ठीक है, इनटू इसको हम लोग देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0,
और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, मतलब हमारा ब्रैकेट के अंदर से निकल गया मेरा 2, ठीक है। तो 100/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर मेरा हो गया 100, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20, then find the value of x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मेरे पास डाटा क्या क्या दिया है, तो हमें x³ y³ z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला पता है। यहाँ देखो आप लोग, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि हमें फॉर्मूला ये पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए बी बी सी आ गया है, माइनस XY YZ जो आप डाटा ले रहे हो वही लोगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप देख लेना इसको, आप XYZ के रूप में देख लेना, ठीक है। चलिए अब आप देखो, हमें इस फॉर्मूला में सब तो पता है बट इसका वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, XYYZ का। तो हम यहाँ से निकालते हैं, हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZS। हम जैसे ही XYZ के वैल्यू रखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का 6, इसका वैल्यू दे रखा है 6 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे ही वैल्यू निकालते हो तो 6 6 36 और 36 में से 20 चला जाएगा तो बच जाएगा 16 मेरा, इधर 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX। अब जैसे ही वैल्यू निकालते हो डिवाइड करके तो आपका निकलता है 8, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का वैल्यू पूछा है। आइए सेटिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला हमें ये पता है, भली बात है, आप इसके XYYZ कर लेना, ठीक है। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया 6, तो हमने 6 रख दिया। इस स्क्वायर का मान कितना दिया 20, तो हमने 20 रख दिया, ठीक है। माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान अभी हमने निकाला है 8, तो 8 रख दिया। तो 20 माइनस 8 हो गया मेरा कितना 12, और 12 इंटू 6 मेरा हो जाएगा 72। तो आपने देखा इस सवाल थोड़ा सा लेंदी गया है क्योंकि इसमें डबल फार्मूला का यूज किया गया है। यह क्वेश्चन देने का मकसद ये होता है आपका यह देखना है कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हो और फार्मूला पे कितनी पकड़ है आपको, फार्मूला कितना याद किया आपने। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप वैल्यू पुट कर दो। मैं वैल्यू पुट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल वही क्वेश्चन डालूंगा जिसमें वैल्यू पुट किया जा सके। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देखना कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर इसको वैल्यू पुट से बनाए तो हमारा डाटा ये दिया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया था, ठीक है, और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20 दिया था। तो हम ऐसा वैल्यू पुट करके देखते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो z को हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर 6 है, तो हम x प्लस वाई को अगर 4 और 2 करके चेक करते हैं तो 4 और 2 हो गया 6, और यहाँ भी करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 आ गया 20। इसका मतलब हमने जो वैल्यू एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने जो वैल्यू एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz पूछा है, ठीक है। तो x की जगह हम कितना डाल दे 4, y की जगह कितना डाल दे 2, और z हमने कितना माना है 0। और यहाँ पे जैसे ही 3xyz आप करोगे, जैसे ही z 0 से मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, और 64 और 8 मेरा कितना हो जाएगा 72। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि a बराबर 25, ठीक है, b बराबर 15, c बराबर -10, तो हमसे वैल्यू पूछा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये सवाल भले ही बड़ा दिख रहा है आपको, बट जिनको जिनको फार्मूला याद हो गया होगा, जो याद कर चुके होंगे, उनको सीधा दिखेगा। कहीं ना कहीं इसका फार्मूला है
और ये इसके इक्वल में होता, बस इसमें रह क्या गया है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू, जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया था। जिनको फार्मूला याद है उनको यह बड़ा सवाल ना दिख करके केवल यह दिखेगा कि इसका वैल्यू रह क्या गया था, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, और सीधा आप कर दोगे 25 प्लस 15 40, 40 में से 10 गया आपका कितना 30, और 30 बाई टू करके 15 आंसर कर दोगे विद इन 5 to 10 सेकेंड में। वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अलजेब्रा कंप्लीट फार्मूला बेस्ड होता है या वैल्यू पुटिंग होता है। आप सीधा फार्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, फिर यह सवाल आपका बड़ा से बड़ा सवाल आपका मात्र 5 से 10 सेकेंड में बन जाएगा। जिनको ना समझ में आई देखिए फिर से हम लोग देखते हैं। हमने क्या वैल्यू मेरा यही दिया है ना, a बराबर 25, b 15, c माइनस 10। हमें फार्मूला पता है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देखो हमसे इस बार केवल ये ना पूछ करके इसका इधर बट्टा में रख दिया, मतलब ये पूछा पूरा डाटा। और आप हमें बताओ जैसे ही अगर ये इसके हर में आ जाएगा तो इधर बच क्या जाएगा मेरा, केवल a प्लस बी प्लस सी बाई टू और a प्लस बी प्लस सी बाई टू करके कर देना था। तो ये चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब लिखना की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके फार्मूला पे इस तरह कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि देखते ही आपको दिखे कि चलो ये इसका फार्मूला है, केवल ये बचा हुआ, आप a प्लस बी प्लस सी बाई टू करके आंसर निकालो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करो, ये आपको बेनिफिट देगा। कोई भी आप बस नोट डाउन करते चलो, हर एक टॉपिक से, चाहे अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री से हो, आपको वीडियो से भरपूर हेल्प मिलेगा। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a बराबर 36, b बराबर 36, c बराबर 37, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 सेम जो अभी हमने आपको बताया है उससे रिलेटेड है। इसका मान आप निकालना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैंने कोडिंग नहीं कर सका, मैं कोडिंग कर दे रहा हूं आप इसको। ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया आपका बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना होगा, आप इसको आंसर देना। आपको अभी मैंने बताया, आपको वही सब इस्तेमाल करना, आप इजिली बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 114। तो आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा। बस अब आप कितने बच्चे एक तो ये देख के डाटा देखते हैं, ये डाटा देखते और अंडर रूट देखते ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि आप अगर आपको फार्मूला याद है तो ये 10 से 15 सेकेंड में मिनिमम पेज यूज किए हुआ बना सकते हो। देखो कैसे, आप देखो तो आपने अभी यही फार्मूला पढ़ा था ना, अगर इसका रूट ना लगा तो हमने अभी क्या देखा फार्मूला कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका तीसरा टाइप, इस फार्मूला का तीसरा टाइप जो हमने लास्ट में लिखा था, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको याद कर लो आप लोग, बहुत टाइम बचाता है आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड ले लो, फिर इसका स्क्वायर ले लो और माइनस 3xy वाई जेड प्लस जेड एक्स ले लो। ठीक है, अब आप देखो तो सवाल x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 19, फिर इसका स्क्वायर करना है तो 19 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू दे रखा है 114। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो आप आता है 19 इंटू 19। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, आपका ये इसका वैल्यू आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान आ गया 19 इंटू 19, बट आपसे इसका रूट पूछा है ना, इस पे आप रूट लगा दो। अंडर रूट जैसे ही आप लगाते हो तो 19 इंटू 19 एक 19 बाहर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब वीडियो रिपीट करके देखो बार बार, बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को 5 बार 6 बार बनाओ, ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, नया क्या उसी का कॉन्सेप्ट है, बस समझने की। देखो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होगा 3abc। आप रट्टा ही मान लो, मैं प्रूफ ही कर देता हूं, बट आप याद कर लो कि यदि ए बी सी का मान 0 हो तो उसका क्यू सबका जोड़ने पे क्या निकलेगा, 3abc के बराबर होगा। जैसे देखो आया, इसी फॉर्मूला से आया है, क्योंकि आप जैसे ही इसको करते हो ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही 0 रखोगे आप, तो ये पूरा सिस्टम इधर का 0 हो जाएगा, मतलब ये बराबर मेरा निकल गया 0। अब जैसे ही -3abc का आप इधर लाते हो तो +3abc हो जाता है। तो ये एक्चुअली में इसी का पार्ट है। कोई कोई टीचर आपको डायरेक्ट रट्टा मरवाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है, तो क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। याद कर लो, देखो एक्चुअली में चीज आया कहां से। ठीक है, इस पे सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरा एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमसे ये पूछा है ना, हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो मेरा एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड। अब वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। सेम तरह यहाँ पे वाई क्यू मिल जाएगा। यहाँ भी मेरा एक्स वाई से एक्स वाई कट के जेड आएगा, जेड से मल्टीप्लाई जेड क्यू आ जाएगा। ठीक है, और अभी अब सवाल देखो तो हमारा क्या दिया सवाल में कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। ठीक है, तो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3xyz, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये तो मेरा पहले से ही xyz है, तो xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, देखने में कितना भयावह लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन देखना कितना इजीली होगा। ए का वैल्यू दिया 2.234, बी का वैल्यू दिया 3.121 और सी का वैल्यू दिया -5.355। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान आपसे पूछा है। ये पूछा है ना। आप एक बात बताओ, आप ध्यान से देखोगे, विदाउट पेन इसे आप बना सकते हो। कैसे, आप ध्यान से देखो, इस दोनों को ऐड करके 415 325 213 कहीं ना कहीं आपको यह मिलेगा। मतलब आपने क्या देखा कि ए प्लस बी जोड़ोगे और सी अगर माइनस कर रहे हो तो आपका ये आ रहा है। मतलब हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। और जैसे ही 0 आता है, हमने अभी तो पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू -3abc का मान हो जाता है 0। आंसर मेरा हो जाएगा 0। विदाउट पेन बन गया। सेम चीज मैंने यहां बनाया है, आप लोग देख लेना। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे 0 होता है, आंसर मेरा 3abc आ गया। चलो इस पे देखो, a बराबर -1.21, b बराबर -2.2, c बराबर 3.3। तो यहाँ पे ये दोनों को माइनस करके ये किया। आप फिर नोटिस करना, देखना, और आप इसका आंसर बताना कि आंसर इसका क्या होगा। उम्मीद है सबसे बन ही जाएगा अगर पिछला क्वेश्चन समझे होंगे तो। ये क्वेश्चन देखो, y माइनस आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में ही अटपटा लग रहा है। अगर आपके पास टाइम 1 मिनट बचा हो एग्जाम में, तो आप, हमें लगता है इस क्वेश्चन को बनाने की हिम्मत ही नहीं करोगे। जबकि अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आज प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये सवाल आप मात्र 20 से 15 सेकंड में देखते ही बना सकते हो। कैसे, तो ये देखो, आप y माइनस जेड को, हमसे यही पूछा है ना, अगर हम y माइनस जेड को मान लिए a, ठीक है, z माइनस एक्स को मान लिए b और x माइनस वाई को मान लिए c, तो हम जैसे ही इन सबको ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी मेरा आ गया 0। अब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3abc, ये हमें पता है। अब सवाल से इसको रिलेट करते हैं। तो a का वैल्यू मेरा कितना है, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड का क्यू। b मेरा है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स का क्यू। c है मेरा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का क्यू बराबर 3abc। 3 a मैंने कितना माना था, y माइनस जेड, उसी तरह b उसी तरह c हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब देखो इसको विदाउट पेन कैसे बना सकते थे। अगर आप जरा सा ध्यान से देखो तो y, आप जैसे इस तीनों को जोड़ते हो तो आप देखो कि z से z कट जा रहा है प्लस माइनस,
एक्स से एक्स कट जा रहा है, वाई से वाई कट जा रहा है, मतलब अगर आप इसमें ए बी सी अगर आप मान लो तो इन तीनों का सम जीरो हो गया, मतलब आंसर हो जाएगा मेरा 3 ABC। तो 3 करके ए आपने इसे माना था, वाई माइनस जेड को, तो 3A, बी तो बी, सी तो सी, आपका आंसर हो जाएगा। विद इन 5 to 10 सेकंड में बनाओगे, बस आप फार्मूला पे जरा सा पकड़ बना लो, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि x का पावर a x का पावर b इंटू एक्स टू द पावर c इक्वल टू 1, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है और डाटा हमें ये दिया है। आप देखो x इंटू, आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा है ना कि x का पावर a हो इंटू x का पावर b हो तो बराबर होता है x का पावर s टू द पावर इंटू क्या होता है a प्लस बी। मतलब कि अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है। वहीं पे आप देखो सबका अगर आधार सेम है तो हम पावर को जोड़ सकते हैं। और एक को आपने पढ़ रखा है एक्सपोनेंशियल में कि एक का पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर आप 0 करो तो वैल्यू 1 आता है, इसको हम x टू द पावर 0 कर दिए। अब हम सिमिलरिटी लगाते हैं तो इधर भी x का पावर है, इधर भी x का पावर है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी मेरा किसके बराबर होगा, 0 का। और जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का हो जाता है तो हमें पता है कि क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाता है 3ABC, और हमारा आंसर हो जाएगा 3ABC, ठीक है। अब जिसको ये चीज पता है एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी, वो यहीं पे देखेगा a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा 3ABC। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा एडवांस में। अगर आप एक बार समझ जाओ तो आप विद इन सेकंड सवाल बना सकते हो, वरना आप 2 घंटे 4 घंटे ले लो फिर भी सोल्यूशन नहीं आएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। अलजेब्रा का हमने 80% आपको पढ़ा दिया है। एक दो और वीडियो हो सकता है जो अलग कुछ टाइप रह गया है, और अगले टाइप में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए वैल्यू पुटिंग, कि कैसे किसी सवाल में वैल्यू पुट कर सकते हैं, कब जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट किया करें। जो होमवर्क दिया जा रहा है आप उसे किया करो। कुछ बच्चे ये सोच के नहीं करते हैं कि बाद में देख लेंगे, बात कभी नहीं आएगा। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ आप लोगों को, इसका यूटिलाइज करो। हर एक दिन वीडियो मिल रहा है आपको, रिवीजन करो, उसे प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन का सेट बनाओ। आपको अगर आप सेट बना रहे होगे तो मेरे वीडियो का महत्व आपको पता चल रहा होगा कितना बेनिफिटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, थैंक यू। 3 चीज करना आप मत भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैक्सिमम लोगों के पास आप शेयर करो ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके और मैक्सिमम लोगों तक मेरा जो कंटेंट है वो पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। सेफ रहिए, घर में रहिए, खूब पढ़िए, खूब खाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।